नमस्कार दोस्तों, न्याय निगमन की आज हमारी सेकेंड क्लास है और आज की क्लास में हम आपको डिस्कस करवाने वाले हैं सम का केस, मतलब कुछ का केस आज हम देखने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से आपको सिखाएंगे दोस्तों। तो लास्ट तक अवश्य जुड़े रहना हमारे साथ, सीखने को कुछ अच्छा मिलेगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए दोस्तों, कुछ का केस होता क्या है सबसे पहले तो वो समझिए, ठीक है। कल हमने ऑल का केस क्लियर किया था, आज कुछ का केस क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। बेसिक क्लास चल रही है, इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो कुछ का केस देखेंगे, आज सम का केस देखेंगे, ठीक है। सम मतलब इसको क्या बोलते हैं, कुछ का केस, ठीक। कुछ मतलब क्या है, सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछ लिया, ये कथन है, ठीक है। कथन क्या दिया हमें कि कुछ ए बी है, ठीक है। कुछ ए बी है, सम ए इज बी। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक। यहाँ पर सेकेंड में चलेंगे तो यहाँ पर लिख दिया हमने कुछ बी सी है, यहां पर लिख देंगे इंग्लिश में सम बी आर सी। यहां तक क्लियर हुई दोस्तों। तो अब आती है वेन डायग्राम का सवाल, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहां पर मैंने कल आपको बताया था कि डायग्राम हम बनाते हैं कथन के आधार पर, ठीक है। डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, कथन के बेस पर हम डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर सम का केस है, तो सम के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी और रूल कितने हैं, सारे के सारे सम के केस के रूल में आज आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसने बोला है कि सम ए आर बी, मतलब ए तो ये हो गया, ठीक है, ए टोटल ये हो गया और कुछ बी है ए में से, तो यहां पर कुछ क्या कर दिया मैंने, बी कर दिया। ये बन गया हमारा कौन सा डायग्राम, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक है। कुछ ए बी कहां से है, कुछ ए बी यहां से है दोस्तों, कुछ ए बी यहां से है, ठीक है। मतलब यहां पर ए बी है और बी भी है, दोनों है, कुछ ए बी है। यहां पर बात क्लियर हुई, ठीक। अब क्वेश्चन में ये तो बोला है कि कुछ ए बी है, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि कुछ बी ए है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि भैया कुछ ए बी है तो कुछ बी ए बी तो होंगे, ठीक है। यहां पर बात क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पर मैंने क्या करा, आगे का कथन पढ़िए। आगे क्या बोला है कि कुछ बी सी है, सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो सम बी आर सी यहां से डाल सकते हैं, सम बी आर सी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यहां पर ये हो गया सम बी आर सी, ठीक। अब एक डायग्राम तो ऐसा बना लिया, दूसरा डायग्राम क्या होगा। अब दोस्तों कुछ ए बी है, यहां पर ये बोला है सिर्फ कथन के हिसाब से चलना है दोस्तों। कुछ ए बी है, ठीक है, और कुछ बी सी है, तो यहां से भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से भी तो बना सकते हैं। ये चीज आई बात समझ में। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है, लेकिन हमसे यहां पर जो कथन में बोला है उसी को सही मानेंगे, बाकी किसी को सही यहां पर नहीं मान सकते, ठीक। अब निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष यहां पर आता है पहला, निष्कर्ष यहां पर आता है पहला कि सम बी आर ए, ये सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ए बी है कुछ, तो कुछ बी ए बी तो होंगे, ठीक है। दूसरा, चलिए यहां पर इसको छोड़िए, पहले जो सही है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर नोट का केस भी आएगा और सम का केस भी आएगा, सम और नो या फिर नोट, ठीक है। सम या नोट दोनों का केस यहां पर क्लियर करवाता चलूंगा दोस्तों। अब यहां पर आइए तो देखा हमने यहां पर, अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष यहां से आपको मैं बताता हूं, ठीक। निष्कर्ष यहां पर पहला आता है, कुछ ए सी है, सेकेंड कुछ सी ए है, ठीक है। या फिर तीसरा आता है कुछ ए सी
नहीं, फोर्थ कुछ सी ए नहीं। ठीक है, अब दोस्तों ये तो है निष्कर्ष, ये थे कथन हमारे। तो हमने क्या करा, निष्कर्ष देखा हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो देखने में लगता है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तो जिसका भी संबंध दिया जाए, संबंध मतलब जिनका रिलेशन दिया जाए, उन्हीं को ही यस करना है, बाकी सारे के सारे नो होंगे, बाकी सारे के सारे गलत होंगे। अब क्या हमें यहाँ पर ए और सी का संबंध दिया है क्या, ए और सी का संबंध दिया है क्या, यहाँ पर नहीं दिया भैया। तो कुछ ए सी है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी देखिए कि कथन में क्या ए और सी का संबंध है, नहीं है। यहाँ पर बी और सी का संबंध है और ए और बी का संबंध है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सी ए है, जब यहाँ पर ए सी नहीं है तो सी ए कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, कुछ ए सी नहीं है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पर जब भी हमें संबंध नहीं दिया जाए, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले हमने क्या देखा था कि नोट का केस हमेशा गलत होगा, कैसे, जब पॉजिटिव हमारे पास कथन दिए होते हैं तब। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूं क्या, कि जब भी इनका और किसी का भी संबंध नहीं दिया हो तो उनमें हमेशा हमें क्रॉस का निशान लगाना है, गलत ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ ए सी नहीं है, तो ये तो दिख रहा है कि कुछ ए सी नहीं है, पर ये पता है क्या हमें कि ए और सी का संबंध दिया है क्या, यहाँ पर कभी कहीं पर ए और सी का संबंध है क्या, नहीं है। मतलब ये कुछ ए सी नहीं है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तभी तो बोलते हैं कि जो सिलोक्स होता है, सिलोजिस्म होता है, इसको बहुत सारे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से। हिंदी का सबसे अच्छा काम है भैया, न्याय निगमन बोलते हैं, सिर्फ न्याय निगमन बोलते हैं, यहाँ पर सिलोजिस्म बोलते हैं, सिलोक्स बोलते हैं, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि ये ऑप्शन तो हमें सही लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि कुछ ए सी नहीं है, यहाँ से पता है कि कुछ ए सी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम सही करके आएंगे, लेकिन दोस्तों वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें ए और सी का संबंध नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कुछ सी ए नहीं है, जब कुछ ए सी नहीं है तो कुछ सी ए नहीं, ये तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, लेकिन हमें संबंध नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। अब दोस्तों ये जो क्रॉस आया तो इसमें कहीं ना कहीं तो ऑप्शन ऐसा गिवन होगा जो सही होगा। तो कैसा होगा, जब कथन के बाद में हमें उत्तर दिया जाता है तो उत्तर में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। कैसे कैसे ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला गलत होगा, दूसरा अनुसरण करता है, तीसरा क्या अनुसरण करता है, नहीं करता है, चौथा अनुसरण करता है कि नहीं करता है, पहला ऑप्शन अनुसरण करता है, ऐसे ऑप्शन देखे होंगे। पांचवा ऑप्शन या तो ए अनुसरण करता है या फिर बी अनुसरण करता है। आइदर और की कंडीशन बोलते हैं इसको दोस्तों, क्या बोलते हैं, आइदर और, आइदर आइदर और, आइदर एक अनुसरण करेगा और 2 अनुसरण करेंगे, तो तब कब होगा, क्या होगा आइदर और की कंडीशन में। चलिए यहाँ पर निष्कर्ष देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कुछ ए सी है। ठीक है, और इसके बाद ही लिखा है कुछ ए सी नहीं है, नहीं है, मतलब यहां पर सम और यहां पर सम नोट। जब भी किसी दो ऑप्शन में निष्कर्ष में सम और सम नोट का ऑप्शन आता है, यहां पर सम और सम नोट का ऑप्शन आता है, तो हमेशा ये कंडीशन आइदर और में चली जाती है। मतलब या तो एक सही होगा या फिर 2 सही होगा, या तो एक सही होगा या फिर 2 सही होगा। मैंने आपको यही बताया है कि आइदर और की कंडीशन कब लगेगी, जब, अच्छा इसको बोला जाता है सब्जेक्ट, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब दो ऑप्शन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, दोनों ऑप्शन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। ठीक, दोनों ऑप्शन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, यहां पर लिख देता हूं मैं,
इसको दोस्तों मैं इस रूल को मैं आपको लिखकर भी बता दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप मैं बोल रहा हूँ तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा होगा, उसको मैं बोल दूंगा या लिख दूंगा यहाँ पर, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किन्हीं भी दो ऑप्शन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, क्या समझे इससे? समझे ये दोस्तों कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ऑप्शन में सेम होना चाहिए। यहां पर सब्जेक्ट क्या है ए, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है सी। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहां पर सब्जेक्ट क्या है ए और यहां पर सब्जेक्ट क्या है सी। मतलब जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ऑप्शन में सेम रहेगा तो हमारा ये जो कंडीशन है ये आइदर और में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? आइदर और में। कैसे आइदर और में? आइदर वन निष्कर्ष सही होगा और ऑप्शन सेकंड सही होगा। मतलब या तो पहला ऑप्शन सही होगा या फिर दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइदर और को क्या बोलते हैं? या तो या फिर। ठीक है, या तो या फिर, या तो ये या तो वो, या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो वो ऑप्शन सही होगा। यहां पर बात क्लियर हुई दोस्तों आपको? चलिए यहां तक आपको इतना समझ में आ चुका है। अब दोस्तों ये तो हुआ किस टाइप का? यहां पर आइदर और में और भी कंडीशन होती है, वो कंडीशन मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए ये तो कंडीशन थी, देखिए यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हुई है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हुई है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पर देखिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से आए हैं, ए सी, इसके नीचे ए और सी। ठीक है, इस चौकोर मतलब कि आयताकार वे में आए हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या कुछ ए सी है, फिर कुछ सी ए नहीं है। ठीक है, सम और सम नोट। ठीक, सम और सम नोट में आना चाहिए दोनों। अगर यहां पर बोल दिया जाए, ये तो था पहली कंडीशन जो हमने देख ली अभी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्रॉस में आए, क्रॉस मतलब क्या कि कुछ ए सी है और कुछ सी ए है। ठीक है, अगर यहां नेगेटिव में आया है, यहां पर नेगेटिविटी में नहीं आया है, मतलब कि कुछ ए सी है और कोई ए सी और कोई सी ए नहीं है। ठीक है, कोई सी यहां पर क्या, चलिए यहां पर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, कथन बता देता हूं। कुछ ए सी है, यहां पर सेकंड में क्या है, कोई भी सी ए नहीं है। ठीक है, ए नहीं है। तो दोस्तों यहां पर क्रॉस में आया, कैसे आया कि ए जो सब्जेक्ट है वो पहले ऊपर वाले निष्कर्ष में पहले आ गया, नीचे वाले ऑप्शन में नीचे वाले निष्कर्ष में कहां पर, सेकेंड टाइप में जहां पर ऑब्जेक्ट था वहां पर आ गया। मतलब यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अपने अपने स्थान पर आए हैं, तो यहां पर ये भी ऑप्शन आइदर और में चला जाएगा। ये भी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आइदर और में। यहां तक आपको कंडीशन समझ में आई हो तो लाइक भी कर देना दोस्तों। अब मैं आपको ये जो रूल्स मैंने बताए हैं इसको मैं आपको लिख कर दे देता हूं, बोर्ड पर मैं लिख देता हूं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका हो, आई थिंक, मेरा जहां तक मानना है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है सारी चीज़ें, जितनी मैंने अभी आपको समझाई है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर लिखा है सेकंड रूल क्या था हमारा, सम, और यहाँ पर हमने सम और सम नोट दोनों का, सम नोट नहीं सिर्फ नोट, कोई नहीं, मतलब कुछ और कोई नहीं। ठीक है, कुछ और कोई नहीं का जो हमारा रूल था वो क्लियर कर लिया। सम के केस में क्या देखा हमने, यदि वस्तुओं के बीच में संबंध ना दिया हो तब क्या होगा। जब वस्तुओं के बीच में संबंध ना दिया होगा तब क्या होगा, कुछ का केस है, सम का है और नोट का है। ठीक है, यहाँ पर लिखा दोनों निष्कर्ष को गलत कर देते हैं, दोनों निष्कर्ष को गलत कर देते हैं तथा इसमें आइदर और की कंडीशन लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं वो चीज भी मैं यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूँ। अब दोस्तों नोट में मैंने लिखा है यहाँ पर कि जब भी किन्हीं दो निष्कर्षों में सम और नोट, मतलब
पहले निष्कर्ष में जैसे यहाँ पर लिखा है निष्कर्ष, अच्छा कथन की बात नहीं हो रही। कथन क्यों दिया जाता है? कथन इसलिए दिया जाता है कि हम उससे वेन डायग्राम बना सके, हम डायग्राम बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पहले में सम या कुछ, ठीक है, पहले में सम कुछ या नोट नहीं, मतलब पहले में या तो कुछ आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, ठीक है, या तो कुछ आ सकता है या फिर कोई नहीं आ सकता पहले निष्कर्ष में, ठीक है, या फिर तथा दूसरे में भी या तो कुछ आ सकता है या फिर नोट आ सकता, पहले की बात है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ लिखा है यहाँ पर या फिर कोई नहीं लिखा, या तो कुछ लिखा पहले में या फिर कोई नहीं लिखा है, तो हमारा क्या करना है फिर हमें कि और निष्कर्ष के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। अच्छा एक कंडीशन और है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 3 कंडीशन लागू होगी। क्या क्या लागू होगी भैया? वस्तुओं के बीच में संबंध ना हो, पहली बात, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, दूसरी बात। थर्ड क्या है यहाँ पर, उसमें पहले में या तो सम आना चाहिए या फिर कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है, या तो कुछ आना चाहिए, पहले निष्कर्ष की बात है। 2 निष्कर्ष में इधर और लगता है दोस्तों, पहले निष्कर्ष में या तो कुछ आना चाहिए या फिर कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है, या फिर दूसरे में कुछ आना चाहिए पहले मतलब क्या है यार? ये पहले मतलब का क्या लफड़ा है कि पहले मतलब कि सेंटेंस स्टार्ट होने के पहले या तो कुछ होगा या फिर कोई नहीं होगा, या फिर सेंटेंस स्टार्ट होने के पहले कोई नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो हम आइदर और की कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। यहाँ पर लिखा है कुछ शिक्षक लड़की हैं, कुछ शिक्षक लड़की हैं, मतलब सम टीचर्स आर गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा कुछ लड़कियां प्रसिद्ध हैं, सम गर्ल्स आर फेमस। अब यहाँ पर दोस्तों टीचर गर्ल्स और फेमस लिखा मेरे, टीचर गर्ल्स और फेमस, तो कुछ टीचर गर्ल्स हैं, कुछ शिक्षक लड़की हैं, ठीक है, और कुछ लड़की प्रसिद्ध हैं, कुछ लड़कियां प्रसिद्ध हैं, कुछ गर्ल्स आर फेमस। हमने डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम के आधार पर हमें निष्कर्ष देता है, वो हमसे पूछता है कि इन निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर लिखा है कुछ शिक्षक प्रसिद्ध हैं, कुछ टीचर आर फेमस। क्या यहाँ पर ये सत्य होगा? क्या यहाँ पर सत्य होगा? भैया हो भी सकते हैं, हम अगर माने तो यहाँ पर हो भी सकते हैं। इसका एक डायग्राम और बन सकता है। कैसे बन सकता है? कुछ टीचर आर गर्ल्स, ठीक है, और कुछ गर्ल्स आर फेमस। ये बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता भैया? तो यहाँ पर टीचर भी हो सकता है, फेमस भी हो सकता है, लेकिन पहली जो कंडीशन थी हमारी क्या थी? यदि वस्तुओं के बीच में संबंध ना हो। वस्तुओं के बीच में संबंध ना हुआ तो ये डायग्राम नहीं आएगा। वस्तुओं के बीच में संबंध ना हुआ तो ये डायग्राम नहीं बनेगा हमारा। वस्तुओं के बीच में यहाँ पर संबंध नहीं है, ठीक है, यहाँ तो मनुष्य होगा, वस्तु तो छोड़िए। चलिए, टीचर फेमस है क्या? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में हमें संबंध नहीं दिया। अगर संबंध दिया होता तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो यहाँ पर अप्लाई होती। तो दोस्तों ये जो कंडीशन हुई हमारी, पहला जो निष्कर्ष हुआ गलत हुआ, ठीक है। दूसरे पर चले कि कुछ लड़कियां प्रसिद्ध हैं, कुछ लड़कियां प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखा हमने कुछ गर्ल्स आर फेमस, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर है कुछ, ठीक है, कुछ कहाँ है? यहाँ पर है, और कुछ यहाँ पर है। बात समझ में आ गई? मतलब कुछ टीचर आर गर्ल्स, कुछ टीचर गर्ल्स हैं और कुछ गर्ल्स फेमस है, कुछ लड़कियां फेमस है। तो यहाँ पर ये कथन तो हमारा सही हुआ, क्योंकि भैया ये तो सही जो कथन दिया था वही निष्कर्ष दे दिया। कुछ लड़कियां प्रसिद्ध है, कुछ लड़कियां प्रसिद्ध है, मतलब जो अगर हाँ एक बात और है, अगर यहाँ पर कथन दिया है वही निष्कर्ष उठाकर दे दिया तो वो हमारा सही होगा, उसको गलत नहीं कर सकते, 100% वो सत्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, थर्ड पर चलते हैं। यहाँ लिखा है कोई भी प्रसिद्ध शिक्षक नहीं है, कोई भी शिक्षक प्रसिद्ध नहीं है, या फिर कोई भी प्रसिद्ध शिक्षक नहीं है। जो भी प्रसिद्ध है वो शिक्षक नहीं है, मतलब लड़कियां प्रसिद्ध हैं तो वो शिक्षक नहीं होंगी। कुछ लड़कियां जो शिक्षक है वो प्रसिद्ध नहीं होगी, कुछ लड़कियां प्रसिद्ध है जो शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पर लिखा कोई भी प्रसिद्ध शिक्षक नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या देखा, मतलब ये तो हमारा हुआ गलत, ठीक है, ये भी गलत हुआ, ये सही हुआ, ये भी गलत हुआ। चलिए, आपको इतनी बात यहाँ पर समझ में आ चुकी है। तो अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमारा पहला ऑप्शन जो पहला निष्कर्ष गलत निकला, दूसरा सही निकला,
तीसरा गलत निकला। तो अब हमारा आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से उत्तर जब निकालते हैं तो 5 उत्तर दे रखे होते हैं, पांचों में से दिया होता है कि पहला उत्तर या तो पहला अनुसरण करता है, दूसरा दिया होता है कि ऑप्शन निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तीसरे ऑप्शन में तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण नहीं करता है, चौथे ऑप्शन में पहला अनुसरण कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं सिर्फ यहाँ पर कि हमारा उत्तर क्या निकलेगा। उत्तर ये निकलेगा पांचों में से कि यहाँ पर अब हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास सारे के सारे निष्कर्ष यहाँ पर दिए हैं, लेकिन हम यहाँ से उत्तर कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखा हमने कि जो हमारी पहली कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही, क्या संबंध नहीं है तो नहीं हुआ। ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, पहला और दूसरा, दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, पहला और तीसरा। ठीक है, दूसरा तो हमारा सही है। अब यहाँ पर इसमें आइदर और की कंडीशन लगेगी। अब आइदर और की कंडीशन लगाने के लिए एक और कंडीशन है। क्या है कंडीशन, कि या तो उसमें सम होना चाहिए पहले या फिर सम नोट होना चाहिए, उसके बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ शिक्षक लिखा है, मतलब शिक्षक और सब्जेक्ट हुआ, प्रसिद्ध क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें देखे हमने कि यहाँ पर प्रसिद्ध क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो मतलब कोई नहीं, इसमें कोई भी नहीं है और इसमें कुछ है, मतलब यहाँ पर आइदर और की कंडीशन लगी। ये बात हमने यहाँ से सीखी। क्या सीखी, कि कुछ शिक्षक प्रसिद्ध है और कोई भी प्रसिद्ध शिक्षक नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई नहीं है उस निष्कर्ष में, और पहले निष्कर्ष में कुछ है। ठीक है, सम है और एक में नॉट है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या निकलेगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा कि निष्कर्ष एक या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, निष्कर्ष 1 और या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और इसके साथ में क्या है, और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब ऑप्शन क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा यहां से निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये ऑप्शन में वहां पर दिया होगा और हम टिक लगा कर आएंगे इसी ऑप्शन को, और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज तो ये क्लास हमने की कि यहाँ पर सिर्फ हमें 2 जिनमें संबंध नहीं दिया होता है और जिनमें संबंध दिया होता है उनको कैसे करेंगे, तो वो क्लास में आपको कल करवाऊंगा दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो संबंध नहीं था, वहां पर संबंध होगा। कैसे, मान लीजिए कि कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, ठीक है, और कुछ ए सी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक है, और कुछ ए सी है। तो यहां से कुछ ए सी है, या तो यहां पर बना लीजिए या फिर यहां पर बना लीजिए। ठीक है, या फिर कुछ बी सी है तो यहां पर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल करवाने वाला हूं और बहुत शानदार तरीके से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखा कर जाऊंगा। जैसा कि मैंने जितने भी वीडियो मैथ्स के लिए हैं, जितनी भी क्लास मैथ्स के लिए है, जितनी भी रीजनिंग के लिए है, अगर आपने वो देखी है तो आपको वहां से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और दोस्तों आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी कि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और लास्ट तक लेकर गए हैं, वहां से क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटा होगा अगर आपने उस पर ध्यान दिया हो, प्रैक्टिस की हो तो। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारी आज की क्लास। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा आने वाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों अंत में आप सभी को जय हिंद, जय भारत।